हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के 100 से अधिक प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी को पास कर सकें। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दें, ताकि और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सकें। चलिए, एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी की का प्रयोग होता है। आप सभी को बताना है, राइटर में टेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस जे का, दूसरा है कंट्रोल प्लस पी का, तीसरा है कंट्रोल प्लस जेड का, और चौथा है कंट्रोल प्लस ओ का। आप सभी को बताना है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। बताइए, पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, कंट्रोल प्लस जे। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेस्ट में राइट अलाइन के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है। बताइए, राइटर में टेस्ट को राइट अलाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस पी का, दूसरा है कंट्रोल प्लस आर का, तीसरा है कंट्रोल प्लस एम का, चौथा है कंट्रोल प्लस ओ का। बताइए, दूसरे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। राइटर में टेस्ट को राइट अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल प्लस आर। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एफडीडीआई किस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रयोग करता है। आप सभी को बताना है, एफडीडीआई किस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग करता है। ऑप्शन पहला है बस, दूसरा है रिंग, तीसरा है स्टार, चौथा है मेज। बताइए, तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, रिंग टोपोलॉजी। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को खोजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला है अल्टर प्लस आर, दूसरा है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आर, तीसरा है शिफ्ट प्लस आर, चौथा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। बताइए, चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। राइटर में रूलर को खोजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। अगला प्रश्न है, यदि आपके खाते में कोई धनराशि नहीं है, क्या आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। ट्रू होगा या फॉल्स होगा। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। यदि आपके खाते में कोई भी धनराशि नहीं है, तो क्या आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं या फिर नहीं। ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई। आप सभी को बताना है, आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन पहला है 2004, दूसरा है 2005,
तीसरा है 2008 और चौथा है 2010। बताइए आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। ऑप्शन ए सही होगा। आरटीजीएस की शुरुआत 2004 में हुई थी। अगला प्रश्न है, एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों को भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? आप सभी को बताना है, एक ही समय में एक ही संदेश को कई लोगों को भेजना हो तो आप कैसे भेजेंगे? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही होगा, मेल मर्ज करेंगे। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कितना होता है? ऑप्शन पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14, चौथा है 16। बताइए राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कितना होता है? आठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 12। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, असेंबलर एक है, असेंबलर क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा एक सॉफ्टवेयर है, तीसरा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चौथा है लैंग्वेज प्रोसेसर है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? असेंबलर एक है। बताइए असेंबलर क्या है? ऑप्शन डी, असेंबलर लैंग्वेज प्रोसेसर है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मानव कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में मानव कंप्यूटर के रूप में किसको जाना जाता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट करके बताइए। 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? भारत में मानव कंप्यूटर के रूप में किसको जाना जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, शकुंतला देवी को। अगला प्रश्न है, IPv4 पते की लंबाई क्या है? आप सभी को बताना है IPv4 पते की लंबाई क्या होती है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला है 4 बिट, दूसरा है 8 बिट, तीसरा है 16 बिट, चौथा है 32 बिट। 11वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। IPv4 पते की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन डी सही होगा, 32 बिट। अगला प्रश्न है, MSN एक वेब सर्विस है जिसे सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था? आपको बताना है MSN एक वेब सर्विस है जिसको सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था। ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला है लिनक्स, दूसरा है यूनिक्स, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट, चौथा है उबंटू। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, ईमेल डिलीट होने पर कहाँ स्टोर होती हैं? आपको बताना है जो भी मेल डिलीट होते हैं वह कहाँ पर स्टोर होते हैं। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है इनबॉक्स में, दूसरा है आउटलुक में, तीसरा है रिसाइकल बिन में, चौथा है ट्रेस में। 13वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। डिलीट होने के बाद मेल कहाँ पर स्टोर होते हैं? ट्रेस फोल्डर में। ऑप्शन डी, डिलीट हुए मेल ट्रेस फोल्डर में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फंट आकार होता है। राइटर में कम से कम फंट आकार कितना होता है? ऑप्शन पहला है 6, दूसरा है 3, तीसरा है 1, चौथा है 0। बताइए 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फंट आकार कितना होता है?
6 ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज टेम्पलेट के लिए की का इस्तेमाल होता है। आप सभी को बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज टेम्पलेट के लिए कौन सी की का, कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, दूसरा है कंट्रोल प्लस टी, तीसरा है कंट्रोल प्लस F1, चौथा है कंट्रोल प्लस ओ। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन ए सही होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगला प्रश्न है प्रिंटर को उनके प्रिंटिंग की विधि के द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है। प्रिंटर को उनके प्रिंटिंग की विधि के द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है या फिर नहीं, सही है या गलत है। ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर कौन से नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन पहला है लैन, दूसरा है बैन, तीसरा है मैन, चौथा है पैन। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा राष्ट्रीय स्तर पर किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। पैन का। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी की का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन पहला है शिफ्ट, दूसरा है अल्ट, तीसरा है टैब, चौथा है एंटर। ऑप्शन डी सही होगा, एंटर। अगला प्रश्न है यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग इसे बस देख सकें और इसे संपादित या एडिट ना कर सकें, तो आप किसका उपयोग करेंगे। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, PDF। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा है। बताइए राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है। ऑप्शन पहला है ब्लू, दूसरा है येलो, तीसरा है ग्रीन और चौथा है रेड। बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है। येलो। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है CPU का प्राथमिक कार्य क्या है। आप सभी को बताना है CPU का प्राथमिक कार्य कौन सा होता है। आप सभी को पहला ऑप्शन है आंकड़ों का भंडारण, दूसरा है डाटा प्रोसेसिंग, तीसरा है डाटा प्रदर्शित करना और चौथा है डाटा संचारित करना। 21वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। CPU का प्राथमिक कार्य क्या होता है। डाटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के पोर्ट का उपयोग होता है। बताइए कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के पोर्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। USB का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में BIOS का क्या अर्थ होता है। आप सभी को बताना है कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में BIOS का क्या अर्थ है।
ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताइए, असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है या फिर नहीं, सही है या गलत है? ऑप्शन ए सही होगा, ट्रू है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन पहला है वेब रीडर, दूसरा है वेब ब्राउजर, तीसरा है वेब सर्वर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? वेब ब्राउजर, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है? ऑप्शन पहला है प्रोसेसिंग प्रबंधन, दूसरा है मेमोरी प्रबंधन, तीसरा है फाइल प्रबंधन, चौथा है ये सभी। 26वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है? ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का उत्पाद है? आप सभी को बताना है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का उत्पाद है। ऑप्शन पहला है एप्पल का, दूसरा है एचपी का, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट का, चौथा है आईबीएम का। 27वें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताइए। यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, माइक्रोसॉफ्ट का। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। अगला प्रश्न है, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? ऑप्शन पहला है ब्राउजर, दूसरा है सर्च इंजन, तीसरा है एडिटर, चौथा है ईमेल क्लाइंट। बताइए आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? ऑप्शन डी, ईमेल क्लाइंट। अगला प्रश्न है, पीओएस का अर्थ है? आप सभी को बताना है पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइए पीओएस का पूर्ण रूप क्या होता है। पॉइंट ऑफ सेल, 29वें प्रश्न का राइट आंसर होगा पॉइंट ऑफ सेल। पीओएस का पूर्ण रूप होता है पॉइंट्स ऑफ सेल। अगला प्रश्न है, एक समय में ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं। एक समय में ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं। ऑप्शन पहला है मल्टीपल, दूसरा है ओनली टू, तीसरा है ओनली वन, चौथा है ओनली थ्री। बताइए एक समय में कितने मेल को डिलीट किया जा सकता है? ऑप्शन ए सही होगा, मल्टीपल। अगला प्रश्न है, OLX किस प्रकार की साइट है? आप सभी को बताना है OLX किस प्रकार की साइट है। पहला है B2B, दूसरा है C2C, तीसरा है C2B, चौथा है B2C। OLX किस प्रकार की साइट है? ऑप्शन बी, C2C। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टूल बार का इस्तेमाल करेंगे? आप सभी को बताना है राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन से टूल बार का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, पहला है फॉर्मेटिंग टूल बार, दूसरा है स्टैंडर्ड टूल बार, तीसरा है ड्राइंग टूल बार, चौथा नन ऑफ दीज। बताइए
32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट को इंसर्ट करने के लिए किस टूलबार का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन बी सही होगा, स्टैंडर्ड टूलबार का। अगला प्रश्न है, सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? आप सभी को बताना है, सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है राइट एरो, दूसरा है अल्ट प्लस पेज डाउन, तीसरा है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, चौथा है कंट्रोल प्लस होम। बताइए 33वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अगला प्रश्न है, राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की है। आप सभी को बताना है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? पहला है शिफ्ट प्लस एंटर, दूसरा है कंट्रोल प्लस एंटर, तीसरा है एंटर, चौथा है ऑल ऑफ दीज। बताइए 34वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जानते हैं? पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है विंडो, तीसरा है डेस्कटॉप, चौथा है फ्रेम। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी सही होगा, डेस्कटॉप। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में से डिलीट की गई सभी फाइल्स तथा फोल्डर्स कहां पर जाते हैं? आप सभी को बताना है, कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट की गई सारी फाइलें और फोल्डर कहां पर जाते हैं? पहला है माई कंप्यूटर में, दूसरा है रिसाइकल बिन में, तीसरा है माई डॉक्यूमेंट में, चौथा है माई म्यूजिक में। रिसाइकल बिन में। ऑप्शन बी सही होगा, कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट की गई सभी फाइल्स या फोल्डर्स कहां पर जाते हैं? रिसाइकल बिन फोल्डर में चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, टास्क बार पर घड़ी की ओर छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें डॉट डॉट कहते हैं। ऑप्शन पहला है नोटिफिकेशन, दूसरा है नोटिफिकेशन एरिया, तीसरा है नेटवर्क, चौथा है क्लिक क्लिक लॉन्च। बताइए 37वें प्रश्न का राइट आंसर। टास्क बार पर घड़ी की ओर जो छोटे छोटे आइकन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्लिक लॉन्च बोलते हैं। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन्स होते हैं? आप सभी को बताना है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल बटन्स की संख्या कितनी होती है? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 2। बताइए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी भी विंडोज के आकार को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा बटन प्रयुक्त होता है? पहला है मिनिमाइज, दूसरा है मैक्सिमाइज, तीसरा है किल बटन, चौथा है रिस्टोर बटन। बताइए किसी भी विंडो के आकार को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा बटन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन डी, रिस्टोर बटन। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट विंडो अथवा उसमें खुले हुए डॉक्यूमेंट की स्थिति प्रदर्शित की जाती है। पहला है टाइटल बार, दूसरा है मेनू बार, तीसरा है फार्मूला बार, चौथा है स्टेटस बार।
बताइए 40वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डॉट डॉट विंडो अथवा उसमें खुले हुए डॉक्यूमेंट की स्थिति प्रदर्शित कहाँ की जाती है? स्टेटस बार। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है इम्प्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। इम्प्रेस में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? पहला है कंट्रोल एम का, दूसरा है कंट्रोल प्लस एन का, तीसरा है कंट्रोल के का, चौथा है नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कंट्रोल प्लस के का। इम्प्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है इम्प्रेस में कुल मेनू कितने होते हैं? इम्प्रेस में कुल मेनू की संख्या कितनी होती है? पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12 और चौथा है 13। बताइए इम्प्रेस में कुल कितने मेनू होते हैं? 10 होते हैं। ऑप्शन ए। इम्प्रेस में कुल मेनू की संख्या 10 होती है। अगला प्रश्न है स्लाइड सॉर्टर व्यू कमांड किस मेनू में मिलती है? आप सभी को बताना है स्लाइड सॉर्टर व्यू कमांड किस मेनू में होती है? पहला है फाइल, दूसरा है एडिट, तीसरा है व्यू, चौथा है इंसर्ट। यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, व्यू में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आपको सिस्टम की सेटिंग को देखने तथा बदलने की सुविधा प्रदान करता है? ऑप्शन पहला है माई कंप्यूटर, दूसरा है विंडोज एक्सप्लोरर, तीसरा है कंट्रोल पैनल, चौथा है रिसाइकल बिन। 44वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन आपको सिस्टम की सेटिंग को देखने तथा बदलने की सुविधा प्रदान करता है? ऑप्शन सी सही होगा, कंट्रोल पैनल। अगला प्रश्न है यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे डॉट डॉट कहते हैं। आप सभी को बताना है यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसको क्या बोला जाता है? पहला है डॉक्यूमेंट नेम, दूसरा है फाइल नेम, तीसरा है नेम गिवन, चौथा है डॉक्यूमेंट। बताइए 45वें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से करिएगा। यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसको क्या बोला जाता है? फाइल नेम। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है जो व्यक्ति फाइल का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है? वह व्यक्ति जो फाइल का निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फाइल ऑनर। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है पीपीटी, डीओसी और एचटीएमएल किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन पहला है डाटाबेस, दूसरा है डोमेन, तीसरा है एक्सटेंशन, चौथा है प्रोटोकॉल। बताइए पीपीटी, डीओसी और एचटीएमएल किसके उदाहरण हैं? एक्सटेंशन के। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है फाइलों को संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप सभी को बताना है फाइलों को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन पहला है डायरेक्टरी, दूसरा है फोल्डर, तीसरा है यूजर ड्राइव, चौथा हार्ड डिस्क। ऑप्शन बी सही होगा, फोल्डर का। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं या फिर नहीं? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रबंध का कार्य मेमोरी प्रबंधन करता है। ट्रू है या फॉल्स है?
कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्रबंधन का कार्य मेमोरी प्रबंधन करता है या फिर नहीं? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन बी फॉल्स होगा। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है? ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है? पहला है डब्लू पैन, दूसरा है मैन, तीसरा है बैन, चौथा है लैन। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ब्लूटूथ में किस प्रकार के नेटवर्क का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए डब्लू पैन। अगला प्रश्न है, साटा का पूरा नाम क्या होता है? साटा का फुल फॉर्म क्या होता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा साटा का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन बी सही होगा, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगला प्रश्न है, वीआर का पूरा नाम है, वीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा वीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। वर्चुअल रियलिटी, वीआर का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी। अगला प्रश्न है, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? उमंग ऐप को किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, पहला है वित्त मंत्रालय, दूसरा है शिक्षा मंत्रालय, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए उमंग ऐप को किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, एसएमटीपी का प्रयोग किया जाता है, एसएमटीपी का उपयोग किया जाता है, पहला है मेल भेजने के लिए, दूसरा है मेल डाउनलोड करने के लिए, तीसरा है एक्सेस समय के लिए, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए एसएमटीपी का उपयोग किसमें किया जाता है? मेल भेजने के लिए। ऑप्शन ए सही होगा, एसएमटीपी का उपयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूआईडीएआई किससे जुड़ा है? यूआईडीएआई किससे जुड़ा हुआ है? पहला है पैन कार्ड से, दूसरा है आधार कार्ड से, तीसरा है यूपीआई से, चौथा है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, यूआईडीएआई आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, एफएसएफ का पूर्ण रूप है, आप सभी को बताना है एफएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आधार सीडिंग क्या है? आधार सीडिंग क्या है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइए। बैंक खाता से आधार जोड़ना आधार सीडिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, डीएफएस का विस्तारित रूप है, डीएफएस का पूर्ण रूप क्या होता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा डीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन डी सही होगा, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। अगला प्रश्न है, निम्न में से नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करती हैं? बताइए निम्न में से नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करते हैं? ऑप्शन पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है एचडीएफसी बैंक, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा है ऑल ऑफ दीज। बताइए निम्न में से
नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करती हैं? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेट बैंकिंग की सुविधा ये सभी बैंक प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल अकाउंट का स्टोरेज एरिया जहां सभी मेल स्टोर होती हैं उसे डॉट डॉट कहते हैं। पहला है अटैचमेंट, दूसरा है हाइपरलिंक, तीसरा है मेल बॉक्स, चौथा है एड्रेस बुक। बताइए। ईमेल अकाउंट का स्टोरेज एरिया जहां सभी मेल स्टोर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ईमेल का पहला भाग डॉट डॉट को बताता है। पहला है डोमेन नेम को, दूसरा है यूजर नेम को, तीसरा है आईएसपी, चौथा है निवास का पता। ईमेल का पहला भाग किसको बताता है? यूजर नेम को। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विंडोज 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? पहला है विंडोज प्लस जी, दूसरा है विंडोज प्लस के, तीसरा है विंडोज प्लस जे, चौथा है विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस जी। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, विंडोज प्लस जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेल ईमेल क्लाइंट है? आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन ए सही होगा, आउटलुक। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस में आप निम्न मेनू से स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं। पहला है व्यू, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा है फॉर्मेट, चौथा है स्लाइड। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इम्प्रेस में आप निम्न मेनू से स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं। ऑप्शन ए, व्यू। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो या फाइल को जोड़ा जा सकता है। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताइए। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो या फाइल को जोड़ा जा सकता है या फिर नहीं? ऑप्शन ए, ट्रू होगा। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी भी वीडियो फाइल को जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस कमांड से प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जा सकते हैं? बताइए। कौन सी कमांड से आप प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जा सकते हैं? पहला है पेज अप से, दूसरा है पेज डाउन, तीसरा है कंट्रोल प्लस होम, चौथा है कंट्रोल प्लस एंड। ऑप्शन सी सही होगा, कंट्रोल प्लस होम। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजने के लिए डॉट डॉट बटन क्लिक करें। बताइए। ईमेल भेजने के लिए कौन से बटन का इस्तेमाल किया जाता है? पहला है फॉरवर्ड, दूसरा है सेंड, तीसरा है रिप्लाई, चौथा है डिलीट। ऑप्शन बी सही होगा, सेंड। ईमेल भेजने के लिए सेंड बटन को क्लिक करें। अगला प्रश्न है, प्राप्त मेल को किसी दूसरे को भेजने के लिए डॉट डॉट पर क्लिक करें। प्राप्त मेल को किसी दूसरे को भेजने के लिए किस पर क्लिक करना होता है? पहला है रिप्लाई, दूसरा है रिप्लाई ऑल, तीसरा है फॉरवर्ड, चौथा है सेंड। ऑप्शन सी सही होगा, फॉरवर्ड। अगला प्रश्न है, निजी सूचना का प्रारूप जो ईमेल में जोड़ा जाता है उसको डॉट डॉट कहते हैं। पहला है एड्रेस, दूसरा है सिग्नेचर, तीसरा है वर्डी, चौथा है सब्जेक्ट। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। निजी सूचना का प्रारूप जो ईमेल में जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? सिग्नेचर।
ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आप अपने मोबाइल फोन को किसके माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं? आप अपने मोबाइल फोन को किसके माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं? ऑप्शन पहला है बारकोड, दूसरा है सिम नंबर, तीसरा है IMEI नंबर, चौथा है मॉडल नंबर। ऑप्शन सी सही होगा, IMEI नंबर। आप अपने मोबाइल को IMEI नंबर से ट्रैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डिलीट मेल को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं? बताइए, डिलीट मेल को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं? पहला है ट्रेस फोल्डर से, दूसरा है स्पैम फोल्डर से, तीसरा है आउटबॉक्स फोल्डर से, चौथा नन ऑफ दीज। ट्रेस फोल्डर से, ऑप्शन ए सही होगा। डिलीट मेल को आप ट्रेस फोल्डर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा कंप्यूटर है, आप सभी को बताना है सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है सुपर कंप्यूटर, चौथा है नन ऑफ दीज। बताइए, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, MP3 क्या है? MP3 क्या है? पहला है माउस, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है साउंड फॉर्मेट, चौथा है मोबाइल फोन। साउंड फॉर्मेट, MP3 साउंड फॉर्मेट है। अगला प्रश्न है, BCC की फुल फॉर्म क्या है? BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। BCC का पूर्ण रूप क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी सही होगा। BCC का पूर्ण रूप होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न है, आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 11, चौथा है 16। बताइए, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में साइड बार को हाइड करने की शॉर्टकट की है? लिब्रे ऑफिस में साइड बार को हाइड करने की कौन सी शॉर्टकट की होती है? पहला है Ctrl+Shift+4, दूसरा है Ctrl+F5, तीसरा है Shift+F5, चौथा है Alt+F5। बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस में साइड बार को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+F5, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ई कॉमर्स का उदाहरण है? आप सभी को बताना है निम्न में कौन ई कॉमर्स का उदाहरण है? पहला है B2B, दूसरा है G2G, तीसरा है G2C, चौथा है G2E। ऑप्शन ए सही होगा, B2B। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है? आप सभी को बताना है ईमेल एड्रेस का भाग कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी सही है, प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, BPN क्या है? BPN का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, दूसरा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तीसरा है वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क, चौथा है वर्चुअल प्रिंट नेटवर्क। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा BPN का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन बी सही होगा। BPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क।
अगला प्रश्न है, यदि आप किसी स्लाइड को हाइड कर देते हैं तब वह स्लाइड शो के दौरान दिखाई नहीं देती। ट्रू है या फॉल्स है? यदि आप किसी स्लाइड को हाइड कर देते हैं तब वह स्लाइड शो के दौरान दिखाई देती है या फिर नहीं? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस में आप चार्ट किसके माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं? पहला है व्यू, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा है स्लाइड, चौथा है फॉर्मेट। इम्प्रेस में आप चार्ट किसके माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन बी इंसर्ट। अगला प्रश्न है, आप इम्प्रेस में स्लाइड का बैकग्राउंड बदल सकते हैं। बताइए, आप इम्प्रेस में स्लाइड का बैकग्राउंड बदल सकते हैं। पहला है स्लाइड, दूसरा है फॉर्मेट, तीसरा है इंसर्ट, चौथा है नन। ऑप्शन ए सही होगा, स्लाइड्स। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस में बैकग्राउंड इमेज को सेव कर सकते हैं। ट्रू है या फॉल्स है? इम्प्रेस में बैकग्राउंड इमेज को सेव कर सकते हैं या फिर नहीं? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में किस मेनू के अंदर स्लाइड सॉर्टर विकल्प मिलता है? पहला है इंसर्ट, दूसरा है व्यू, तीसरा है स्लाइड शो, चौथा है एनिमेशन। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। पावर पॉइंट में किस मेनू के अंदर स्लाइड सॉर्टर विकल्प मिलता है? ऑप्शन बी व्यू। अगला प्रश्न है, प्राप्त मेल को किसी दूसरे को भेजने के लिए डॉट डॉट पर क्लिक करें। प्रश्न रिपीट हो गया है। ऑप्शन सी सही होगा, फॉरवर्ड। अगला प्रश्न है, ईमेल का प्रयोग होता है। पहला है केवल सोमवार को, दूसरा है साप्ताहिक, तीसरा है 24 घंटे सातों दिन, चौथा है सोमवार व मंगलवार को। बताइए, ईमेल का प्रयोग कब होता है? ऑप्शन सी 24 घंटे सातों दिन ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पिन का विस्तारित रूप क्या है? पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड में पिन कितने डिजिट का होता है? डेबिट कार्ड में पिन कितने डिजिट का होता है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4, चौथा है 6। बताइए, डेबिट कार्ड में पिन कितने अंकों का होता है? 4 अंकों का। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बीपीएन क्या है? आप सभी को बताना है बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला है वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, तीसरा है वर्चुअल, दूसरा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तीसरा है वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क, चौथा है वर्चुअल प्रिंट नेटवर्क। ऑप्शन बी सही होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला प्रश्न है, फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है। ट्रू है या फॉल्स है? फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है या फिर नहीं? सही होगा या गलत होगा? गलत है। फेसबुक एक सोशल साइट है, ना कि ई कॉमर्स। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया? ऑप्शन पहला है फर्स्ट, दूसरा है सेकेंड, तीसरा है थर्ड, चौथा है फोर्थ। बताइए,
कंप्यूटर की किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था? फर्स्ट जनरेशन में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ बना? पहला है कानपुर, दूसरा है पुणे, तीसरा है हैदराबाद, चौथा है नन ऑफ दीज। बताइए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ बनाया गया? ऑप्शन बी, पुणे में। अगला प्रश्न है, ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए, ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? पहला है कंट्रोल ए, दूसरा है कंट्रोल जे, तीसरा है कंट्रोल टी, चौथा है नन। ऑप्शन सी सही होगा, कंट्रोल प्लस टी। ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? आप सभी को बताना है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? पहला है माउस, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है मॉनिटर, चौथा है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। बताइए, कंप्यूटर का वह भाग कौन सा होता है जिसको कोई छू नहीं सकता? पहला है हार्डवेयर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है माउस, चौथा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी सही होगा। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसको कोई छू नहीं सकता। अगला प्रश्न है, आरटीजीएस में टी का अर्थ है? आपको बताना है, आरटीजीएस में टी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। आरटीजीएस में टी का क्या अर्थ होता है? टाइम। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पीओएस है? आप सभी को बताना है पीओएस का फुल फॉर्म। पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आधार एक है? आप सभी को बताना है आधार क्या है? पहला है 12 अंकों का संख्या कार्ड है, दूसरा है यूआईडीएआई द्वारा जारी पहचान पत्र है, तीसरा है एक बचत खाता है, चौथा है ए और बी दोनों। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, पैन का अर्थ है? आप सभी को बताना है पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन सी सही होगा, पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला प्रश्न है, आईआरसीटीसी एक है? आप सभी को बताना है आईआरसीटीसी क्या है? पहला है प्लास्टिक मनी, दूसरा है ईमेल सेवा प्रदाता, तीसरा है रेलवे सेवा प्रदाता, चौथा है ई वॉलेट। रेलवे सेवा प्रदाता। ऑप्शन सी सही होगा। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सभी का कोई भी प्रश्न है तो हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।